सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्टाचार न रोके, तो सरकार महंगाई न रोके, सरकार बेरोजगारी में दूर करे, सरकार बेरोजगारी में दूर करे, सरकार छात्राओं का दोहन करे, सरकार छात्राओं का दोहन करे, सरकार शर्म करो, सरकार शर्म करो, सरकार होश में आओ, सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, सरकार शर्म करो, सरकार शर्म करो, सरकार महंगाई न रोके, सरकार अपराध न रोके, सरकार बेरोजगारी न रोके, सरकार महंगाई न रोके। देखिए, बिहार के सभी जिलों में आरजेडी यानी राजद का धरना प्रदर्शन है, महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन है। देखिए, यहाँ पे अभी हम औरंगाबाद में हैं, औरंगाबाद में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं। 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार आपको, आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा चाचा, देखिए महिलाएं यहाँ पर ये लेके बैठी हुई हैं कि नरेंद्र मोदी सिलेंडर दो, सिलेंडर मांग रहे हैं मोदी जी से। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी के कारण हम लोग धरना पर बैठे हैं। महंगाई को लेकर के जी, और बेरोजगारी के चलते जी, गैस महंगा, सिलेंडर महंगा हो गया, हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे दिखावा न कर रहे हैं कि बहुत कुछ हमको घर है, लेकिन मिलेगा तब न है। महंगाई में हम लोग के सिलेंडर बिना खाना नहीं बन रहा है, तो उसके चलते हम लोग क्या कहिएगा, किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी और ठीक लेकर के नीतीश कुमार के सरकार में आप महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया काम किया गया। नीतीश जी दावा करते हैं कि हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया, 2 लाख रुपया दिया जाएगा। वो केवल उनका मुद्दा था वोट लेने का, अपना वो सत्ता बनाने के लिए कर रहे थे। उनका वोट हो गया, उनकी सरकार बन गई, तो अब उनका काम निकल गया है। युवाओं का रोजगार नहीं दे रहे हैं, अगर वो चाहते तो रोजगार तो दे सकते थे ना। महिलाओं को तो आरक्षण दिए हैं कि देख रहे हैं कि हर चीज में महिलाओं को 25%, 30%, 35% आरक्षण मिल रहा है आजकल, तो क्यों आप लोग नाराज क्यों? नहीं, महिलाओं को मिलता तो हम लोग यहाँ धरना पर क्यों बैठते? आज तो हम लोग धूप में बैठने के लिए, एक गर्मी में, मई जून की गर्मी में तड़पती धूप में बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ तो वो है, सरकार की कमी है। सिलेंडर भी तो, सिलेंडर पर भी सब्सिडी दे रहे हैं मोदी जी। नहीं, कहाँ दे रहे हैं, हम लोग के कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे मैडम? पहले हम लोग को 12 सिलेंडर मिलता था, तो 4 गो कर दिए, तो बताइए अच्छा किए। और भी है, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दिखाइए, पहले इधर दिखाइए मैडम, सिलेंडर पहले उठाइए इसको, ऐसे ऐसे। देखिए, जो सरकार महंगाई न रोके और सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। क्यों आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सोच रहे कि तो वो सरकार के दिमाग खुल जाएगा। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं मैडम? आज जिस तरह से बिहार में महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से महंगाई से आम आवाम त्राहिमाम है, पूरी तरह से बिहार में जो वादा था, जो नरेंद्र मोदी जी का वादा था, वो हर वादे पर सरकार आज फेल नजर आ रही है। और खास करके हमारा बिहार पिछड़ा क्षेत्र है और इस तरह से यहाँ विकास होनी चाहिए थी। आज यह राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी बने हैं, इनका विकास पर कोई ध्यान नहीं है और जनता को ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ लालू यादव के सुरक्षा हटाने पर, राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करवाने पर, यही सब काम करके
और जनता के ध्यान भटकाना चाह रही है सरकार। और जिस तरह से बिहार में अपराध है, बलात्कार बढ़ा हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक बेटी के साथ पटना में पिता के नजरों के सामने किस तरह से हुआ, ये पूरा बिहार देख रहा है। और जब तक सरकार इस चीजों पर रोक नहीं लगाती है, जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगा, महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, तब तक राष्ट्रीय जनता दल लगातार धरना प्रदर्शन करेगी। आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं? किस लिए मतलब यहाँ पे धरना कर रहे हैं? क्या मांग है? महंगाई कम करे सरकार, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए और जो बिहार में मूलभूत समस्याओं की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निजात दिलाने की काम करे सरकार। और जिस तरह से दुर्भावना से सम्राट चौधरी जी दुर्भावना का राजनीति कर रहे हैं, लालू यादव को परेशान करने के लिए, लालू यादव को सुरक्षा हटाने के लिए, राबड़ी देवी के जो सरकारी आवास है उसे खाली करवाने पर तो नीतीश सम्राट चौधरी जी लगे हुए हैं। इन सारी चीजों से सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार चल रही है यहाँ पे, अभी वैसा कुछ नहीं होने वाला। सम्राट चौधरी अगर कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ अपराधियों को छूट दिए हैं। बिहार में उनको मुख्यमंत्री बनते बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, हत्या हो रहा है, अपराध हो रहा है। अगर कुछ छूट दे रहे हैं तो वो अपराधियों को छूट दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे कह रहे हैं कि हरा गमछा वालों को पकड़ो। हरा गमछा पर टारगेट बना करके, किसी खास जाति को टारगेट बना करके, आप देख रहे हैं कि खास जातियों को टारगेट बना करके उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। क्या नाम है आपका? हम देव प्रखंड के सविता यादव। क्या कहिएगा आज किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय पूरे बिहार भर में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। और बीजेपी सरकार, सम्राट सरकार में तमाम गरीब मजदूर को जो घर उजाड़ा जा रहा है, सिलेंडर पर असुविधा हो रहा है, तमाम तरह के महंगाई बढ़ रहा है और केवल लालू यादव के सुरक्षा का सवाल पर है। तो इसे 1000 फ्लैट पड़ा हुआ है, आवास पड़ा हुआ है। कम किया गया है, सुरक्षा हटाया नहीं गया है, सुरक्षा को कम किया गया है, तो आप लोग सुरक्षा वापस कर रहे हैं ना। 12.25 वाला के जेट मिल रहा है, जरा कोई नहीं जानता है उसको जेट धोती कुर्ता नहीं पहनने आता है, उसका भी जेट सुरक्षा मिलता है। और जो लोकप्रिय देश के महानायक गरीब गुरबा के, उनको कम किया जाएगा। जन जन का नेता माननीय लालू प्रसाद जी को सुरक्षा अवस्था के देखते हुए बढ़ाना चाहिए, मगर इन्होंने अवैध तरीका से जो सरकार है, कलेक्टेड मुख्यमंत्री सिलेक्टेड है, जन्म से कहाँ है, ये सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है। हरा गमछा वो लोग पकड़ने के लिए बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। हरा गमछा तैयार है, हरा गमछा पूरा रोड से लेके सदन तक लड़ेगा। और भी लोग हैं, उन लोग से जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हटिए। क्या? अरे हाँ भैया, क्या कर रहे हैं? किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? केंद्र में मित्रों की सरकार और बिहार में साथियों की सरकार, इनके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। सम्राट चौधरी जी को सुशासन का मतलब पता है कि क्या होता है? मुख्यमंत्री इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। अगर जनता का मत से जीते होते तब उनको समझ में आता कि सुशासन और कुशासन किसे कहते हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते यही है कि वो जो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बना रहे थे, तो एक बढ़िया कॉलेज बना के फिजिक्स का डिपार्टमेंट नहीं बना देंगे, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कर रहे हैं। आज तक धरती पर हम ऐसा आदमी सुनवे नहीं किए थे, फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बना रहा है। जैसे बाहर कहे के बात है कि भैया आज तक कलम कॉपी पकड़ेगा तब न पता चलेगा उसको। नहीं रहते हैं बिहार के क्या स्थिति है, एक आम जनता होने के नाते आप लोग भी समझ रहे हैं। हम लोग का ये धरना का मुख्य उद्देश्य है कि ये हैफडेविट वाले, पेट में दांत वाले अपराधी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि 48 घंटा में अपराधी पकड़े जाएगा, आज के डेट में हर एक चौक चौराहे पर प्रत्येक दिन नहीं प्रत्येक घंटा में एक घटना हो रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अगर थोड़ा सा भी अपराधी को डर रहता
ये मुख्यमंत्री तो किसी खास जाति का केवल टारगेट करके उन लोग एनकाउंटर करते हैं। अगर देखिए, अपराधी का किसी जाति धर्म नहीं होता। अगर कुछ अपराधी को सच में अगर मुख्यमंत्री द्वारा एनकाउंटर किया जाता तो पूरे बिहार में डर का माहौल रहता, खासकर अपराधी लोगों के अंदर। तो ये अपराध करने का उन लोग कार्य नहीं करता। अब ये अपराधी की बात हो गया। अब दूसरी बात आ जाइए छात्र लोगों का, बेरोजगार युवाओं का क्या हालात है। आज भी बिहार मद्य निषेध का एग्जाम है, सभी स्टेशन पर देखिए क्या हाल है। हर चीज में स्पेशल ट्रेन चलती है, लेकिन क्या बिहार के युवाओं के लिए कभी आप लोगों ने एक मीडिया चैनल से आप लोग न्यूज चलाएं कि स्पेशल ट्रेन चलाया गया है? आज तो कहा गया कि कल स्पेशल ट्रेन 30 स्पेशल ट्रेन चलाया गया। मैं मान लेता हूँ 30 स्पेशल ट्रेन चलाया गया, ठीक है, स्पेशल ट्रेन चला दिया गया, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये गरीब इस चीज को पहले से ध्यान में रखा जाता तो कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट छूटा, ये परीक्षा छूटा वो नहीं छूटता। लेकिन बाद में ये सब संज्ञान में आया कि अब सभी को ट्रेन मतलब चालित किया जाए। देखिए ट्रेन चल गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। बट जिसके 14 तारीख के जितने विद्यार्थी को छूट गया उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? एक स्पेशल डेट रखेगी या पुनः? लेकिन देखिए कुछ भी हो जाए, ये तो फिक्स मानिए कि एग्जाम का पेपर लीक तो खुलेआम हो रहा है, एग्जाम कैंसिल ही होना है। तो एक गरीब घर के आम गांव देहात के लोगों के क्या होने वाला है? उम्मीदों पर पानी फिर सम्राट चौधरी जी का बहुत बड़ा बयान कि हरा गमछा वालों को पकड़ो, इसलिए आप हरा गमछा लेकर नहीं आए हैं। देखिए सबसे पहला आप जानते हैं कि हम लोग के तिरंगा में भी हरा कलर है, यह धरती का भी पहचान हरी हरियाली से है। और जो डेविड पेट में दांत वाला अपराधी प्रकृति का जो मुख्यमंत्री है वो हम लोग के पाठशाला से निकला हुआ है। उसको पता भी है, उस टपोरी टाइप के मुख्यमंत्री को पता है कि राजद वाले डरने वाले हैं या लड़ने वाले हैं। इसलिए हम लोग रंग पर किसी रंग को हम लोग ये गलत नहीं कहते हैं। जिसकी जैसी सोच वो मुख्यमंत्री आज पूरे बिहार के 14 करोड़ आवाम को एक आवास में और सुरक्षा में उलझा के रखा हुआ है। जब बदलाव होता है तो लोगों को उम्मीद बन जाता है, चलो भाई बिहार का बदलाव हुआ है तो 14 करोड़ लोगों का एक उम्मीद हो गया है कि सचमुच में अब हम लोग के बिहार में विकास होगा। लेकिन क्या विकास है? विद्यार्थी हाहाकार में है, पूरा आम किसान के देख लीजिए, बेचारा खाद के लिए परेशान है, 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में लाइन में लगे हुए हैं। इस सब चीज पर ध्यान देना चाहिए। एक अनपढ़ मुख्यमंत्री के बारे में बता देते हैं। मैंने आज तक, हम भी एक थोड़ा सा पढ़े लिखे का स्टूडेंट हैं, स्पेशल फिजिक्स यूनिवर्सिटी और मैथ यूनिवर्सिटी नहीं देखा, सुना था ना देखा कहीं हूँ, ना गूगल पर सर्च करके देखा हूँ। पूरे विश्व का मैं बात बता रहा हूँ। तो ये अनपढ़ मुख्यमंत्री को, पेट में दांत वाला अपराधी मुख्यमंत्री को बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा सलाहकार है कम से कम उससे कुछ सीख लेके भाई बोला करो।